बिहार में अब जाति आधारित गणना के बाद जाति के आधार पर स्कूल भी खोले जा रहे हैं। अब आप किस जाति के हैं उस आधार पर आपको स्कूल में एडमिशन लेना होगा, या फिर आपका बच्चा अगर किसी स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, आपको उसका एडमिशन कराना है, तो पहले अपना जाति देखिए और उसके बाद उस जाति वाले स्कूल में आप जाइए और एडमिशन करवा लीजिए। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार सरकार ने अब 10 SC ST स्कूल खोलने की बड़ी प्लानिंग कर ली है। नीतीश कैबिनेट में ऐसे 25 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, जिससे कि साफ हो गया है कि सहरसा में भी अब एक नया मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है और साथ ही बिहार में अलग अलग 10 जगह SC और ST स्कूल भी खोले जाएंगे। पूरी जानकारी आपको हम आगे रिपोर्ट में देंगे। इसको लेकर अब लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, सब कुछ बताएंगे। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। जाति आधारित गणना तो केंद्र सरकार भी नहीं रोक पाई। इसको लेकर कई सवाल उठे, कई बार रोकने की कोशिश की गई, लेकिन बिहार सरकार अब जाति आधारित गणना जो है वो करवा रही है। लेकिन अब इसको लेकर एक और बड़ी खबर सामने ये आई है कि अब जाति के आधार पर स्कूल भी खोले जाएंगे। अब जाति आधारित स्कूल खोलने की तैयारी हो रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक कर करीब 25 अलग अलग एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, जहां ये निर्णय भी लिया गया है कि राज्य में 10 नए अनुसूचित जाति और जनजाति स्कूल और कॉलेज खोले जाएंगे, जहां पर इस वर्ग के बच्चों को अलग से शिक्षा दी जाएगी। वहां पर उसी जाति के बच्चे आएंगे, उसी जाति के बच्चों को अलग से शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक भी वहां होंगे। अब इस खबर के बाद लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ इस खबर के बाद नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि जाति जनगणना क्या कम था कि अब इसके आधार पर आप स्कूल भी खोलने जा रहे हैं और बिहार में जो बच्चे हैं उनको भी एक दूसरे से अलग करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभी खबर सामने आई है, इसके बाद ये भी खबर है कि सहरसा में भी नया मेडिकल कॉलेज खुलेगा। सहरसा के लोगों को नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की जब से जानकारी मिली है, वो खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। करीब 31 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी भी दी गई है, मतलब कि इसके लिए बजट भी तैयार हो चुका है। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। बिहार में 10 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति स्कूल खोलने की जो प्लानिंग है वो पूरी हो गई है। इसके लिए बजट भी बन गया है। इसके अलावा सहरसा में भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल खुलेगा और अब खबर ये भी है कि पटना के कई जगहों पर या फिर बिहार के कई अलग अलग जगहों को मिलाकर 10 जगह को चुना गया है, जहां पर ये SC ST स्कूल खोलने की तैयारी है। इसमें जो लिस्ट सामने आई है उसके मुताबिक पटना के सदर अंचल, मुसौढ़ी और फुलवारी शरीफ, गया के टेकारी, डोभी और बेलागंज, नवादा के अकबरपुर, सुपौल के छातापुर, समस्तीपुर के विभूतिपुर और दरभंगा के बहादुरपुर ऐसे जगहों को उस लिस्ट में शामिल किया गया है, जिनको मिलाकर 10 ऐसे जगह चिन्हित किए गए हैं, जहां पर 720 बच्चों की क्षमता वाला जो स्कूल है वो खोला जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय यहाँ पर खोले जाएंगे। यहाँ पर एक स्कूल में 720 बच्चे पढ़ सकेंगे, उनका दाखिला होगा और उन्हें अलग से खास तौर पर शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ ही जमुई जिले में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने के लिए भी बात कही गई है। इसके जो खबर है उस पर भी मुहर लगाई गई है। इसके साथ साथ हाईवे किनारे पर कई ऐसी सुविधाएं शुरू की जाएंगी जिससे कि लोगों को कोई परेशानी ना हो। जब भी हाईवे से कोई गुजरेगा, कोई वाहन गुजरेगा, उसे अगर पार्किंग करने में कोई दिक्कत पहले होती थी, वो अब परेशानी नहीं होगी। चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, बैंक, ATM, शौचालय, वर्कशॉप का निर्माण भी हाईवे किनारे अब किया जाएगा। इसको लेकर पूरी प्लानिंग हो चुकी है। इसका जो बजट है वो भी अब बनाया जाएगा और खासकर ये जो पार्किंग, चार्जिंग स्टेशन, ये सब कुछ का जो प्लानिंग है ये खासकर वैसे लोगों के लिए किया जा रहा है जो ज्यादातर यात्री होते हैं, यात्री या फिर वाहन चालक है, उन्हें भी कई बार परेशानी होती है जब हाईवे से वो गुजर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को देखते हुए ये नई सुविधा अब शुरू की जाएगी और इसके साथ साथ इसमें सबसे बड़ी खबर ये है कि अब SC ST स्कूल खोलने की तैयारी हो गई है। बाकी अब इससे जुड़ी कोई आगे नई अपडेट सामने आती है तो आपको हम जरूर बताएंगे। फिलहाल इसको लेकर कुछ लोग विरोध जता रहे हैं, कुछ लोग इसके समर्थन में हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।